नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लेबर हेल्प हिंदी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हरियाणा में आज 23 जनवरी को सुबह 4 बड़ी अपडेट आई है। हरियाणा की इसी प्रकार की अपडेट्स योजनाओं की जानकारी के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए आपको बताते हैं हरियाणा की आज की 4 नई अपडेट। पहली बड़ी अपडेट है मौसम को लेकर। हरियाणा में 5 दिन और रहेगा ठंड का प्रकोप। कोल्ड डे, कोहरा रहेगा, 10 किलोमीटर से चलेगी शीतलहर। तापमान सामान्य से 5.3 डिग्री नीचे। हरियाणा में अभी 5 दिन और ठंड का प्रकोप बना रहेगा। प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में 27 जनवरी तक कोहरा, कोल्ड डे व शीतलहर की संभावना है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि 10 किलोमीटर की स्पीड से चलने वाली शीतलहर से लोगों को परेशानी होगी। हालांकि दिन के अधिकतम तापमान में 2.3 डिग्री की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन अभी भी दिन का पारा सामान्य से 5.3 डिग्री तक कम है। वहीं रात के तापमान में 1.3 डिग्री की बढ़ोतरी हुई है। अब यह सामान्य के नज़दीक पहुंच चुका है। हरियाणा के अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, यमुनानगर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, गुरुग्राम, मेवात, पलवल, फरीदाबाद, रोहतक, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जींद, भिवानी और चरखी दादरी का ऑरेंज अलर्ट पर रखा गया है। यहाँ घना कोहरा, कोल्ड डे और शीतलहर चलने के आसार हैं। अन्य जिलों में भी घना कोहरा छाए रहने की संभावना है, इसलिए इन जिलों को येलो अलर्ट पर रखा गया है। अब आगे मौसम कैसा रहेगा? मौसम विभाग के अनुसार 23 जनवरी को यानी आज और 24 जनवरी यानी कल को कई इलाकों में घना कोहरा छा सकता है। कुछ स्थानों पर 23 को भी सर्द दिन रह सकता है। हालांकि शीतलहर से अभी राहत के आसार कम हैं। 24 जनवरी तक प्रदेश में कोहरे, शीत दिन और शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार 25 जनवरी को पहाड़ों में पश्चिमी विक्षोभ असर दिखा सकता है। इससे बर्फबारी या बारिश हो सकती है। इससे प्रदेश में सर्दी का प्रकोप बढ़ सकता है। इसके बाद में दूसरी बड़ी अपडेट आई है हरियाणा में पंचायतों को लेकर। प्रदेश की 44 पंचायतें हो सकती है भंग। प्रदेश सरकार ने गाँव के काम करवाने के लिए पंचायतों को वित्तीय वर्ष 2022-23 में पैसा दिया, लेकिन इसका उपयोग चौधरियों ने अब तक नहीं किया, जिससे सरकार की भौएं तन गई। ऐसी पंचायतों को सरकार भंग भी कर सकती है। इस बारे में प्रदेश के सभी डीसी को गत 18 जनवरी को बाकायदा पत्र भेज दिया गया है। शायद ये पहली बार होगा कि एक साथ 44 पंचायतों को भंग किया जाएगा। बताया जा रहा है कि जो राशि खर्च नहीं की गई है, राज्य वित्त आयोग के तहत जारी की गई थी। फाइनेंस कमीशन का पैसा तय समय में खर्च किया जाता है। बावजूद इसके पंचायतों ने लापरवाही कर दी। सूत्र बताते हैं कि पंचायतें अभी तक पैसा इसलिए खर्च नहीं कर पाई कि सरकार आए दिन नई नई हिदायतें जारी करती है। चौधरी इस बात को लेकर आशंकित रहे कि कहीं धनराशि का उपयोग गलत तरीके से ना हो जाए। तीसरी बड़ी अपडेट आई है केंद्र से। पीएम मोदी बोले, सूर्यवंशी राम से ऊर्जा मिलती है। अयोध्या से लौटते ही फैसला, 1 करोड़ घरों में सोलर पैनल। अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से लौटने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की घोषणा की। इस घोषणा के तहत अपनी ऊर्जा ज़रूरतों के लिए घरों को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। इसके लिए पहले चरण में देश के 1 करोड़ घरों की छतों पर सोलर पैनल लगेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस योजना से गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों का बिजली बिल कम होगा, साथ ही भारत ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा। पीएम मोदी ने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद में यह मेरा पहला फैसला है। सारी दुनिया में भक्तों को सूर्यवंशी राम से ही ऊर्जा मिलती है, इसलिए हम इस योजना को शुरू कर रहे हैं। इसके बाद में चौथी और बड़ी अपडेट आई है। केंद्र ने नहीं मानी प्रदेश के 40,000 गरीबों के मकानों की मांग। अब राज्य सरकार अपनी आवास योजना धरातल पर लाने में जुटी। प्रदेश में गरीबों को आवास मुहैया कराने के लिए राज्य सरकार की मांग लगातार दूसरे वर्ष भी केंद्र ने नामंजूर कर दी है। राज्य सरकार की ओर से केंद्र को 2022-23 और इसके बाद 23-24 वित्त वर्ष में गरीबों के लिए 20-20 हज़ार मकान की मांग की थी, परंतु केंद्र सरकार ने कोई मंजूरी नहीं दी है। जबकि प्रदेश के हालात यह हैं कि मार्च 2019 में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में 1.68 लाख लोगों ने मकान के लिए आवेदन किया था। जब जांच हुई तो 78,000 योग्य पाए गए, लेकिन 2016-17, 17-18 और 2020-21 में कुल 21,417 मकान ही मंजूर हुए। इतना लंबा समय गुजरने के बावजूद अभी भी 250 मकान पूरे नहीं हुए हैं। 21,417 मकान पूरे हो चुके हैं, जबकि प्रदेश के लिए केंद्र सरकार ने 2021-22 में 7,753 मकान मंजूर किए। इनमें 6,717 पूरे हो चुके हैं, जबकि 1,036 निर्माणाधीन है। सामने आया है कि केंद्र की ओर से आवेदन के लिए अपनी साइट ही ओपन नहीं की जा रही है। पिछले दिनों हुई उच्च स्तरीय बैठक में अब भी इस पर चर्चा हुई। वहीं दूसरी तरफ राज्य सरकार अपनी एक आंख सस्ते फ्लैट
प्लाट की मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना में अब तेजी लाने में जुटी है। बताया गया है कि सोमवार को भी इस योजना को लेकर हाउसिंग फॉर ऑल डिपार्टमेंट के अधिकारियों के बीच मंथन हुआ। दोस्तों, ये थी आज की 4 बड़ी अपडेट। इसी प्रकार की अपडेट्स के बारे में जानकारी प्राप्त करते रहने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।